ओम शांति। पिछली बार आपने सुने थे 1 से 15 जुलाई तक के अव्यक्त इशारे। आज हैं 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के अव्यक्त इशारे पार्ट बी। इन अव्यक्त इशारों का भी सार है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। 16 नंबर है, तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती हैं। 17वां, अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया, आसुरी स्वभाव संस्कार को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएं, अर्थात कलयुगी स्वभाव संस्कार जलकर भस्म हो जाएं। 18वां, जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। 19वां, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान के समृद्धि की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। देखो, इस अव्यक्त इशारे में कितनी अच्छी विधि बताई कि विघ्न हमारे सामने भी ना आए। बहुत बढ़िया स्वमान दिया। बाबा ने कहा इस स्वमान में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो इसका रोज आप अभ्यास करें तो विघ्नों से बच जाएंगे। 20वां, जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी हैं। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ। ये आपको होमवर्क मिल गया है। ज्वाला रूप का योग करो और वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाओ। 21वां, ज्वाला रूप बनने के लिए सदा यही धुन रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है
तो वैसा ही वेश बनाना है, क्योंकि जिससे हम मिलने जाते हैं तो वैसे बन के जाते हैं ना। अब अपने निराकारी घर जाना है तो निराकारी वेश बनाकर ही जाना होगा। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। 22वां, जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेंगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। जैसे आग जलाते हैं तो पंखा दो, पंखा चला दो, या हाथ से पंखा करते रहो तो अग्नि तेज होती है ना। तो ऐसे ही हर सेवा केंद्र पर अगर योग के प्रोग्राम चलते रहेंगे तो ज्वालामुखी याद बढ़ती रहेगी। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी, अर्थात विनाश जल्दी आएगा तो सत्युग भी और जल्दी आएगा। 23वां, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी स्थिति की, रूहानी शान की स्थिति यादवों की परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। 24वां, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। 25वां, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा गया है। 26वां, अभी अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन स्वयं अच्छा बनना है, यह प्रेरणा अभी नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप से ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हों। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान की स्वमान का जो है योग बल जमा हो जाए। 27वां, जैसे किला बांधा जाता है ताकि प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते हैं, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो।
याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। 28वां, पाप कटेश्वर व पाप हरने तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो। स्नेह और शक्ति दोनों कंबाइंड रूप हो। 29वां, अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला रूप याद। इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। 30वां, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति भी चाहिए। इसमें बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतनी ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। 31वां, इस कलयुगी तमोप्रधान जड़जड़ी भूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दें। परंतु इसके लिए संगठन रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को अब साकार में लाओ। तो अभी आपको अगले 16 डेज का भी होमवर्क मिल गया है। इसमें इस प्रकार की योग करने से हमारी समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति व परखने की शक्ति भी बढ़ेगी, पाप कर्म भी भस्म होंगे। अतः आशा करती हूँ कि आप सभी इसका अभ्यास जरूर करेंगे। ओम शांति।